तो ये संक्रांति का पहला कार्यक्रम है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक सुभाषित है बहुत बढ़िया, भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य वर्धते तथैव भवता तेजो वर्धतामिति कामये। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना है कि सूर्य भगवान मकर राशि में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, वैसा ही आप सबके जीवन में यश, धन, तेज और मान सम्मान में वृद्धि हो, यह मैं शुभकामना देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। तो सुमित जी, श्रवण जी, मधु भैया, रमेश जी, मालिनी भाभी, महेंद्र जी, मनोज जी, हरिनारायण यादव जी, बबलू जी और हमारे प्रशांत जी, मंच के लिए जरा सबके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। प्रशांत को देखकर संक्रांति का एक तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला। इसका संदेश कि आप जैसे जैसे सूर्य भगवान का तेज बढ़ता है तिल तिल कर, सूर्य भगवान का तेज तिल तिल कर बनता है, पर आप सबका तेज बहुत तेजी से बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था कि जो नर्मदा जी का चौथा चरण आया है, जब मैंने होश संभाला था तो नर्मदा लाओ आंदोलन इस शहर में चालू हुआ था। ये है 65 के दशक की बात, 60 के दशक की बात। और 66 में इंदौर में अकाल पड़ा था। हमारे पास स्रोत सिर्फ सिरपुर था, ये दोनों तीनों तालाब थे, बिलावली, यशवंत सागर था और बाकी सब कुएं बावड़ी थे, पर 66 में सब सूख गए और इंदौर खाली होने वाला था। उस वक्त मुझे याद है कि एकदम जल संकट की स्थिति आई, तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इंदौर को कैसे बचाएं। वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, नर्मदा लाना चाहिए। नर्मदा लाना मतलब एक चैलेंज था। हमारा शहर मालवा के पठार पर है, नर्मदा जी बहुत नीचे थी, 300 फीट नीचे। कैसे आएगी? बहुत सारे विद्वान जन से बात हुई। उस समय एक आपटे इंजीनियर थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पैदल पूरे जंगल में घूमे, सिर में कपड़ा बांध के, और उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने कहा कि नर्मदा जी आ सकती है। पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियर से सब ने मना कर दिया कि नहीं आ सकती। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम लोग शाखा में जाते थे। एक सर्वदलीय समिति बनी थी। अभ्यास मंडल का नाम किन किन लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है। अभ्यास मंडल ने उसको लीड किया और उस समय अभय शेजलानी जी नई दुनिया देखते थे। भास्कर का प्रवेश नहीं हुआ था यहाँ पर। उस समय सिर्फ 3 अखबार थे प्रमुख रूप से जिस पर चर्चा होती थी, इंदौर समाचार, नई दुनिया और स्वदेश। सबने साथ मिलकर इंदौर में नर्मदा का आंदोलन चलाया। बहुत लंबी यात्रा है, पर मैं मुकुंद कुलकर्णी जी का, महेंद्र महाजन जी का, माननीय धारकर जी का, माननीय वासुदेव राव जी लोखंडे, मुख्यमंत्री जी हमारे एक पार्षद रहे हैं, ये लोखंडे बीज रामबाग का उनके नाम से, वो भी इस आंदोलन में थे। हम लोग संघ की शाखा में जाते थे। मैं मुख्य शिक्षक था बजरंग नगर शाखा का, तो बाबू विजय विक्रम सिंह जी वो BMS के कार्यकर्ता भी थे और शाखा भी लगाते थे। उन्होंने कहा यह सर्वदलीय आंदोलन है, इसलिए सब स्वयंसेवक घर घर जाके हस्ताक्षर कराएंगे। पूरे इंदौर के लोगों ने उस वक्त एक घर में हस्ताक्षर किए, एक घर में हस्ताक्षर किए। और
जब सेठी जी ने मना कर दिया कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इंदौर की जनता में इतनी ताकत थी कि उन्होंने बोला नहीं, इम्पॉसिबल शब्द इंदौर की जनता में की डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने कहा ये पॉसिबल है। एक अनोखी पहलवान हुआ करते थे हमारे मालवा में, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी, जब तक नर्मदा जी नहीं आएगी जब तक मैं खड़ा रहूंगा। नंद भैया पहाड़िया जी आपके उधर के थे, जहाँ पुलिस चौकी बनी है वहाँ पर, और झूले पे वो खड़े रहे, मेरा ख्याल है 50 दिन तक। पहले 2 पैर पे खड़े थे, उसके बाद 1 पैर पे खड़े हुए, और वही खड़े खड़े झूले पे ही सोते थे। उनको देखने के लिए पूरे मालवा के लोग आते थे। अनोखी पहलवान। जब नर्मदा जी आई उसके बाद वो बैठे। मतलब इस नर्मदा जी को लाने में बहुत ताकत लगी और पूरी इंदौर शहर की जनशक्ति लगी जब जाके पहला चरण आया था। और इसलिए नर्मदा जी की कीमत हमको समझना चाहिए। बोलिए नर्मदे महारानी की, अहिल्या महारानी की। हम सबका आज के इस नर्मदा के चौथे चरण के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान, मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से हमने बीते दिनों की एक कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार। जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे एक बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है, पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर में हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरफ से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान है, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर।